नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अरण्यकांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीता माता ने हिरण के लिए श्री राम से जिद किया कि उन्हें किसी भी मूल्य पर हिरण चाहिए। सीता जी की इच्छा पूरी करने का मौका देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और वह भी हिरण की रहस्यमय सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए थे। वो लक्ष्मण से बोले, सीता बहुत रोमांचित है, इसलिए मैं इसके लिए यह हिरण अवश्य लेकर आऊँगा। इसकी जीभ देखो, ऐसा लगता है मानो आग की लपट हो या फिर जैसे बादलों के बीच बिजली की चमक हो। ऐसा हिरण तो कहीं भी नहीं मिल सकता है, यहाँ तक कि स्वर्ग के नंदन वन या चैत्ररथ वन में भी नहीं मिल सकता। निश्चित ही इस हिरण की सुंदरता इसके प्राण ले लेगी। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई कि यह हिरण वास्तव में मारीच निकला, तो इसका वध करना वन में रहने वाले ऋषियों के लिए हितकारी होगा। हे लक्ष्मण, मेरे वापस लौटने तक अपने हाथ में धनुष लेकर यहीं रहो और ध्यान से सीता की रखवाली करो। यह कहकर राम ने एक तलवार, धनुष और 2 तरकस उठाए और तभी मारीच अचानक ही दृष्टि से ओझल हो गया। राम ने जैसे ही वन में प्रवेश किया तो हिरण फिर से दिखाई देने लगा। वह बीच बीच में पीछे देखता हुआ तेजी से भाग रहा था। इसके बाद हिरण राम के बहुत पास आ गया, मानो उन्हें उकसा रहा हो कि वह उसे पकड़ ले। परंतु जैसे ही राम उस हिरण की तरफ दौड़े, वह एक बार फिर ओझल हो गया। इस प्रकार वह कभी दिखने लगता और कभी ओझल हो जाता और यही क्रम दोहराते हुए मारीच राम को ललचाकर उन्हें उनकी कुटिया से दूर ले आया। हिरण की उलझाने वाली चाल से भ्रमित होकर राम असहायता और क्रोध का अनुभव करने लगे। अंततः हिरण का पीछा करते करते थक कर राम एक पल विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। तभी वह हिरण फिर से बहुत पास में दिखाई दिया, परंतु जैसे ही राम ने उठकर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह रहस्यमय ढंग से ओझल हो गया। हताश होकर राम ने हिरण को जीवित पकड़ने की आशा त्याग दी। फिर जैसे ही हिरण कुछ दूरी पर दिखाई दिया तो राम ने उसे मारने के लिए ब्रह्मा जी का एक जगमगाता हुआ बाण उस पर चला दिया। राम के बाण से बचने के लिए मारीच ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, परंतु राम के बाण ने उसका हृदय भेद दिया। प्राणत्याग रूप से घायल मारीच जमीन पर गिरते ही अपने असली राक्षस रूप में आ गया। तभी उसे रावण का आदेश याद आया और मारीच ने राम की आवाज़ की नकल करके बहुत निराश स्वर में पुकारा, हे सीता, हे लक्ष्मण। मारीच ने प्राण त्याग दिया और उसके इन शब्दों को सुनकर राम बहुत उद्विग्न हो गए और सोचने लगे, भला इसे सुनकर सीता और लक्ष्मण क्या सोचेंगे। राम को सहसा अपने हृदय में भय की अनुभूति हुई और वह तत्काल अपनी कुटिया की ओर लौट पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।